नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेट कर पर आपको स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल की परतें। हमारे वायुमंडल में कितनी परतें? 5 परतें हैं। ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर एक गैसीय आवरण होता है जो 5 भागों में बटा हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं वायुमंडल की परतें। पहली परत है हमारी क्षोभ मंडल। ये जो क्षोभ मंडल है ये आपकी है क्षोभ सीमा। ये क्षोभ सीमा जो होती है हमारी, ये आपको पता है, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। नीचे आपका साउथ पोल होता है, ऊपर नॉर्थ पोल होता है। अब ये जो हमारी क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ सीमा जो है हमारी, वो नॉर्थ पोल से 8 किलोमीटर होती है। और इक्वेटर, ये हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ये हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ये जो हमारी परतें होती हैं, जैसे हमारी ये क्षोभ सीमा जो है, ये इक्वेटर से 18 किलोमीटर पड़ेगी और नॉर्थ पोल से 8 किलोमीटर पड़ेगी। ध्रुवों से 8 किलोमीटर पे होती, नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे भी। जैसे ये परतें इधर है, वैसा ही आवरण नीचे भी है। नॉर्थ पोल से 8 किलोमीटर पे तो होगा, तो नीचे भी 8 किलोमीटर, साउथ पोल से भी 8 किलोमीटर होगा। तो हमारी जो क्षोभ सीमा होती है वो 18 किलोमीटर इक्वेटर से होती है और 8 किलोमीटर होती है हमारी नॉर्थ पोल से। फिर आते हैं हमारी समताप सीमा। ये आपकी समताप सीमा है। समताप सीमा की ऊंचाई भूमध्य रेखा से 50 किलोमीटर पे होती है। ये आपकी आती मध्य सीमा जो 80 किलोमीटर तक होती है। फिर आती है आपकी आयन सीमा। ये आपकी बाह्य सीमा। ये 5 देखिएगा। इन सीमाओं के अंदर का क्षेत्र हमारा मंडल होता है। जैसे कि ये जो हमारी 8 किलोमीटर है, जो पोल से 8 किलोमीटर जो हमारी सीमा है, क्षोभ सीमा है, उसके क्षेत्र को हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल इंग्लिश बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। फिर इसको क्षोभ मंडल से ऊपर क्या होती है? समताप मंडल। इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ पे 35 किलोमीटर पर ओजोन परत पाई जाती है, जो हमारी अल्ट्रावायलेट वे, परावैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है। जो ओजोन परत होते हैं, इसी को समताप मंडल को हम लोग ओजोन मंडल ही बोलते हैं। देखिएगा, ये आपकी यहाँ पे एक परत पाई जाएगी, ओजोन परत। ये आपकी ओजोन परत जो होती है, वो आपकी ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, इसलिए हम लोग समताप मंडल को ओजोन मंडल ही बोलते हैं। फिर आते हैं ओजोन मंडल के हम लोग ऊपर चलते हैं तो मध्य मंडल। ये आपका मध्य मंडल हो गया। मध्य सीमा कहाँ तक होती है? 80 किलोमीटर। और इसके ऊपर क्या होता है? आयन मंडल। आयन मंडल में आयनों के रूप में गैसें जो होती हैं वो आयनों के रूप में बटी होती हैं। इसलिए हम लोग उसका नाम रखते हैं आयन मंडल। फिर ये है आपका बाह्य मंडल। ये आपका बाह्य मंडल है। ये यहाँ पर 1000 किलोमीटर से ऊपर जितना भी एरिया है सब बाह्य मंडल में आता है। आपका सौर मंडल मानिए एक तरह से। ये यहाँ पे आने के बाद हम लोग सौर मंडल देखेंगे। तो क्या हुआ आप देखिएगा एक बार फिर से, मैं इसको नाम याद, एग्जाम में नाम पूछ लेता है। तो इसे बोलते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, और मध्य मंडल हम लोग बोलते हैं मीजोस्फियर, और आयन मंडल बोलते हैं आयनोस्फियर, और बहिर्मंडल बोलते हैं एक्सोस्फियर। कैसे? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, बहिर्मंडल। 5 मंडल हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इसको इंग्लिश बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, आयनो, एक्सो। TSMIE ऐसे याद कर लीजिए आप।
तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आप बोलिए मेरे साथ, आपको याद हो जाएगा। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर को ओजोन स्फीयर मतलब ओजोन मंडल भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है क्षोभ मंडल का काम क्या होता है। क्षोभ मंडल काम होता है हमारे यहाँ जो वर्षा होती है, वर्षा, तूफान, ये हमारे क्षोभ मंडल में ही आते हैं। क्षोभ मंडल में हमारी जितनी मौसमी घटनाएं जितनी होती है वो हमारी क्षोभ मंडल में, चक्रवात हो या वर्षा हो या तूफान हो, जो भी चीज़ें होती है वो हमारी क्षोभ मंडल में होती है। हमारे जो विमान उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। हमारे जो हवाई जहाज़ हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। यहाँ पर ये समझिए, ये हमारे विमान हैं, ये विमान समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं क्योंकि क्षोभ मंडल में ही है बादल होते हैं और समताप मंडल में, इसलिए समताप मंडल में कोई विचलन नहीं होता है, इसलिए जो हमारे एरोप्लेन होते हैं वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल में 0 डिग्री टेम्परेचर होता, -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, बहुत ही ठंडा होता है क्षेत्र यहाँ पर बहुत, इसीलिए यहाँ पर उल्कापिंड की घटना होती है। उल्कापिंड की घटना जो होती है हम लोग देखते हैं रात में, जो हम लोग बाहर मंडल से सौर मंडल से हमारे पृथ्वी की ओर कुछ क्षुद्र ग्रह हमारी पृथ्वी पे आते हैं, जो यहाँ पर आयन मंडल में पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं और बच जाते हैं। तो वो यहाँ पे इतना -1 डिग्री टेम्परेचर पाने के चक्कर में वो यहाँ पर एकदम से यहाँ जलते हैं और यहाँ पर आकर एकदम से बुझ जाते हैं। इस वजह से हम लोग की उल्कापिंड की घटना दिखाई पड़ती है। वो कहाँ पर होती है? मध्यमंडल में। आयन मंडल में क्या होता है? आयन मंडल में जो हमारी गैस होती हैं वो आयनों के रूप में पाई जाती हैं और यहाँ पर इसी वजह से हम लोग इसको रेडियो, यहाँ से हमारी जो हमें सैटेलाइट हैं, जो हमारे यहाँ पे हमारे सैटेलाइट जो अर्थ का ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे आपने सुना होगा अभी अर्थ ऑब्जर्वेटरी 4 भेजा गया था, जो हमारा PSLV C52 से, वो यहीं पर ये हमारी 540 किलोमीटर की सीमा है, ये 529 किलोमीटर पर हमारे यहाँ पर चक्कर लगा रहे होते हैं। यहाँ पर यहीं से रेडियो तरंगे जाती हैं और यहीं से वापस लौट के आती हैं। हम लोग जो रेडियो तरंगे हैं, जो टेलीविज़न है, जो हमारे सैटेलाइट टेलीविज़न सैटेलाइट हैं, वो ये आयन मंडल में ही चलते हैं। आयन मंडल में हमारे टेलीविज़न सैटेलाइट होते हैं, रेडियो सैटेलाइट होते हैं, वो यहीं से ऑपरेट होते हैं। यहाँ से तरंगे जाती हैं और वो यहाँ से लौट कर वापस आती हैं। इस आयन मंडल के जरिए हम लोग टेलीविज़न और रेडियो का उपयोग कर पाते हैं। इसके बाद आता है बाहिर्मंडल। बाहिर्मंडल का टेम्परेचर बहुत 1000 से 10,000 इसकी दूरी होती है, 10,000 किलोमीटर, और बहुत चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे सब चुंबकीय क्षेत्र होता है। बाहिर्मंडल में चुंबकीय क्षेत्र होता है और यहाँ पे हम लोग जो सैटेलाइट भेजते हैं, जो बाहरी ग्रह की खोज के लिए जो हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं, वो सैटेलाइट यहाँ पे भेजे जाते हैं। जैसे कि कोई और किसी और चीज़ को देखने के लिए तो हम लोग यहाँ पे सैटेलाइट भेजते हैं। वो सैटेलाइट यहाँ पर जो हम लोग स्टेशन है, स्पेस स्टेशन होता है, वो भी यहीं पे है, स्पेस स्टेशन भी यहीं पर है। तो ये हो गया हमारी वायुमंडल की 5 परतें। 5 परतें कौन कौन सी हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। आयन मंडल से रेडियो तरंगे चलती हैं और मध्य मंडल बहुत ठंडा होता है, यहाँ पे उल्कापिंड की घटनाएं होती हैं। हाँ, एक चीज़ और है, ये होता है आपका आयन मंडल। आयन मंडल में यहाँ पे ऑरोरा की घटना होती हैं। ऑरोरा की घटना कहाँ पे होती है? एग्जाम में पूछ लेते ऑरोरा घटना कहाँ पे होती है, तो आप कहेंगे ऑरोरा की घटना आयन मंडल में होती है, क्योंकि बाहर से कोई पिंड आया और यहाँ पर एकदम से जलेगा। और ये जो ऑरोरा की घटना होती है, ये 2 टाइप की होती हैं। अगर नॉर्थ पोल पे हो रही है तो ऑरोरा बोरियोलिस, ये हमारा नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे ऑरोरा बोरियोलिस होगी। अगर नीचे साउथ पोल पे होगी तो उसे बोलेंगे ऑरोरा ऑस्ट्रेलियोसिस। तो ये होगी आपकी नॉर्थ पोल पे और एक आती है आपकी साउथ पोल पे। ऑरोरा ऑस्ट्रेलियोसिस जो होती है वो साउथ पोल पे होती है। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया साउथ पोल पे है, तो आप याद रखिएगा ऑरोरा ऑस्ट्रेलियोसिस कहाँ पे होगी? साउथ पोल पे। और ऑरोरा बोरियोलिस कहाँ पे होगी? ऑरोरा बोरियोलिस नॉर्थ पोल पे होगी। बोरी कहाँ पर रखते हैं? सर पर रखते हैं, सर ऊपर भी होता है इसलिए नॉर्थ,
और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, नीचे है, इसलिए हम लोग इसको ऑस्ट्रेलिया कहाँ घटना कहाँ होगी, साउथ पोल पे होगी। ये आपका हो गया। तो आप इस तरह याद रखिएगा, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, एक बार नाम ले, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये हमारी 5 परतें हो गई हैं। आप इनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलें।